गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विथ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो यहाँ पे लिखता है यू हैव द ऑप्शन टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट ए, इंट बी, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो इस वेरिएबल को हम लोग इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इंट बी इक्वल्स टू 42। ये हमने डिक्लेरेशन के टाइम में, जब यहाँ पे हमने बताया कि बी एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वहीं पे हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 42। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डिक्लेयर करने के बाद में a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 3 वापस से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। So you have the option to assign the value to the variable at the time you declare the variable, or to declare it and assign a value later. You can also change the value of variable। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले हमने डिक्लेयर करते टाइम इसका क्या वैल्यू डाला था 42, बाद में हमने क्या किया b इज इक्वल टू 3 कर दिया। तो अब b की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं इसके बाद लिखता हूँ कि मेरे को b की वैल्यू बताओ, तो ये हमको क्या बताएगा 3, ना कि 42, क्योंकि 42 के ऊपर ये 3 ओवर राइट हो चुका है। You can assign a value to a variable only in a declared data type। You can assign a value, मतलब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि c इज इक्वल टू 5 तो ये फिर एरर शो करेगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। फिल इन द ब्लैंक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल a of type int and then assign 7 as its value। तो ये हो गया int a और a इज इक्वल टू 7। करेक्ट। नाउ यूजर इनपुट। अब आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें सपोज एक नम वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, इस नम की वैल्यू यूजर से लेना चाहते हो, तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा, टू इनेबल यूजर टू इनपुट अ वैल्यू यूज सी इन। सी इन कमांड है जिससे हम लोग यूजर से इनपुट मांगेंगे इन कॉम्बिनेशन विथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। The variable containing the extracted data follows the operator। The following example shows how to accept the user input and store it in a num variable। ये हमने int इंटीजर टाइप का num वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू यूजर से मांगी। As with cout, extraction on cin can be chained to request more than one input in a single statement। जैसे कि आपको नम लेना है, फिर कुछ जैसे आपको कोई मार्क्स के एंट्री लेना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इन तीनों को आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को सेम सीक्वेंस में यूज करते हुए आप इससे इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। Now what is the purpose of cin? तो print values, no, take information from the user और includes a header file। So I hope ये होना चाहिए इसका आंसर। Accepting user input। The following program prompts the user to input a number and store it in a variable a। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है, डिफाइंस द स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट दैट इनपुट्स द आउटपुट डाटा और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये नेम स्पेस क्या होता है, एक स्पेस होता है, जिस एक नेम स्पेस है जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो C++ प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम चालू होता है, या तो वॉइड मेन, अब यहाँ पे इंट मेन से किया हमने, तो इंट रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन है, और ये यहाँ से इसकी बॉडी चालू होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बोला कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो
जिसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद सी आउट, ये हमको स्क्रीन में दिखेगा, प्लीज एंटर अ नंबर स्लैश एन, यहाँ से, एंड देन आपको यहाँ पे नंबर जो भी आप इनपुट करोगे वो कहाँ असाइन हो जाएगा, ए में। और उसके बाद अगर सी आउट ए लिखोगे तो आपको ये ए प्रिंट करके दिखेगा। When the program runs, it display a message, please enter number, and then waits for the user to enter the number। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, जैसे ये रन होगा मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा। सो टाइप इन द कोड दैट अलाउज फॉर एंटरिंग अ नंबर एंड स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सी इन, आई गेस, एक्सेप्टिंग द यूजर इनपुट। यू कैन एक्सेप्ट द यूजर इनपुट मल्टीपल टाइम्स, ये देखो। ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल है। जैसे ये रन करेगा कोड, हम इसको देखेंगे रन करके। ठीक है, fill in the blanks to declare a variable where var, where एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप इंटीजर, एंटर अ वैल्यू एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल var। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सी आउट एंड देन सी इन। Now let's create a program that accept the input of two numbers and print their sum। तो जो अभी आपको मैं बोलने वाला था वो यही है। आपने क्या किया, इंटीजर डिक्लेयर किया इंट ए बी, उसके बाद एक तीसरा इंटीजर, एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप का ही है, जो सम नाम दिया आपने। उसके बाद क्या किया, एंटर करने को बोला यूज़र को ए और बी। ये दो नंबर यूज़र ने एंटर किए तो ए और बी में वो स्टोर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, कंप्यूटर को बोला सम करने को ए और बी को, और उसके बाद आपको डिस्प्ले क्या करना है, सम इज दिस मच। क्लियर? वेट फॉर अ मिनट, आई गेस देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। Now next is fill in the missing part of the code to declare sum as a variable, assign it, तो सेम है, int sum, then sum, then cout, sum equals to sum। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जैसे ही नेटवर्क आएगा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।